नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और सब कैसे? आई होप सब अच्छे होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ मेरे चैनल पर आपको बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलेंगी। तो ये कहानियाँ हैं एक चंदनपुर नाम गांव की, जिसमें एक गरीब किसान रहता था और उसका घर भी टूटा फूटा था। जैसे तैसे वो अपना जीवन यापन कर रहा था। उसका नाम दीनू था, उसकी पत्नी थी, उसका नाम उर्मिला था और उसकी 4 बेटियां थीं, रीना, सीमा, बीनू, नीतू। चारों को बहुत प्यार करता था। वो खेतों में जाकर मजदूरी करता और उसी मजदूरी से जो भी उसे कुछ कमा पाता अपनी बच्चियों का पेट भरता। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी रहता था कि भगवान ने मुझे इतनी गरीबी क्यों दी है कि मैं अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बच्चे कुछ भी मांगते हैं, मैं उनकी मन की कुछ भी चीज़ें नहीं ला पाता हूँ। हे भगवान, क्या करूँ मैं? कुछ समझ में नहीं आता। मुझे ही इतने गरीबी क्यों दे दी है भगवान ने। तो दोनों पति पत्नी काम करने जाते थे। एक दिन दीनू काम मांगने जाता है तो गांव के लोग उसका बहुत मजाक बनाते हैं और बोलते हैं, अरे जा यहाँ आया काम मांगने, तेरी औकात भी है हमारे यहाँ काम करने की, चला जा यहाँ से। 4 बेटियाँ कर रखी हैं, उनको तो संभाल नहीं पा रहा है। क्या ज़रूरत थी जब बेटियाँ को पालने की औकात नहीं है? बच्चे क्यों पैदा करते हैं ये गरीब लोग? करें ही ना, इससे बेहतर तो उनकी ज़िंदगी और नरक बना रखी है। ये सुनकर किसान बहुत दुखी होता है और भगवान जी शिव के मंदिर में जाता है अपनी पत्नी को लेकर के और बोलता है, हे भगवान, मुझे इतनी गरीबी क्यों दी है कि मुझे गांव वाले लोग ताना मारते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरी बेटियाँ हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे घर 4 लक्ष्मियाँ हैं, लेकिन गांव वाले क्यों मुझे परेशान करते हैं? रोज मुझे सुनाते हैं। जब भी मेरा निकलना होता है तो लोग तरह तरह की बातें मेरे सामने करते हैं कि बेटियाँ हैं, क्या करेगा, कैसे शादी करेगा, खिलाएगा पिलाएगा। तो भगवान उसको सांत्वना देते हैं कि कोई चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और उधर गांव में जाकर उसकी 4 बेटियां काम करती थी। और दीनू और उर्मिला को पता भी नहीं चलता था और वो लोग चुपके से उन्हीं पैसों से अपनी पढ़ाइयाँ भी करती थी। उन चारों के अरमान बहुत ऊंचे ऊंचे थे कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पुलिस बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। वो बच्चियाँ बहुत ही साहसी थी, लोगों की ताना सुनती रहती थी, लेकिन उन्हें वो ध्यान नहीं देती थी। दोनों एक दिन दीनू और उर्मिला काम करके घर पर आते हैं और देखते हैं कि उनकी दोनों छोटी बेटियां सो रही हैं। और वो कहता है, उर्मिला देखो, आज हमारी बेटियां लगता है भूखी ही सो गई हैं। आज हमें कोई मजदूरी नहीं मिली, जिस वजह से हम बच्चों के लिए खाना भी नहीं ला सके। और हमारी बड़ी बेटियां कहाँ गई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। तो उर्मिला बोलती है, अरे वो मुझसे पूछ कर ही गई हैं, एक काम मिल गया है उनको। किसी को छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने का। अब तो वो होशियार भी हो गई हैं, स्कूल जाती हैं तब से। तो मैंने ही उनको बोल दिया था कि हाँ बेटा, जो भी करना है कर लो, 2-4 पैसे आएंगे, उससे हमारा घर का खर्चा चल जाया करेगा। इसलिए वो दोनों पढ़ाने चली गई हैं। यही मोहल्ले में बच्चों को आती ही होंगी, मेरे से पूछ कर ही गई थी दोनों। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया। लेकिन गांव के लोग कितना बुरा भला कहते हैं हमारे बारे में। उनसे, मेरी बच्चियों से भी कहते होंगे, बेचारी मुझे बताती भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो कहते होंगे उनसे। और गांव के लड़के भी तो
इतने बदतमीज हैं, परेशान करते हैं, हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। भगवान कब तक हमारी सुनेगा। इतनी बातें कर रहे थे कि बारिश होने लगती है और उर्मिला बाहर चली जाती साग सब्जी लेने। किसान परेशान हो जाता है, ये क्या होगा, ये तो बहुत ही बारिश होने लगी है, क्या किया जाए। अब वो अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, उर्मिला जल्दी से आना, जल्दी से आओ, बारिश आ गई है, लगता है हमारी छत भी फूट गई है, पानी भरने लगा है हमारे घर में, ये बच्चों को उठाओ नहीं तो भीग जाएंगे, कितना सारा पानी आ गया है। हे भगवान, ये क्या किया आपने। जैसे तैसे टूटा फूटा हमारा घर था वो भी हमसे छीन लिया आपने। बारिश होने लग गई है इतना, अब हम कैसे सही कर पाएंगे, इतना तो हमारे पास पैसा भी नहीं है। तभी उर्मिला आती है और बच्चों को उठाती है। अरे बच्चों उठो उठो, बारिश आ गई है। उर्मिला उनको उठाती है और उसकी बेटी बोलती है, अरे माँ आप चिंता क्यों करती हो, भगवान सबकी सुनते हैं, किसी की देर से सुनते हैं, किसी की जल्दी सुनते हैं, भगवान हमारी भी जरूर सुनेंगे और एक दिन हमारा बहुत अच्छा घर होगा। देखना दीदी है ना, अभी पढ़ाने जाती हैं ना दोनों दीदियाँ, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी, हमें भी पढ़ाती हैं, आपको पता नहीं है माँ, हमारा भी एडमिशन करा दिया है और हम भी पढ़ने जाते हैं। जब मम्मी पापा आप दोनों काम करने चले जाते हैं ना तो हम भी पढ़ने जाते हैं और हमारे नंबर भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। हमारे टीचर बोलते हैं कि बच्चे तुम आगे चल के कुछ ना कुछ बनोगे जा करके। माँ आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब अच्छा करेगा। दीदी भी आती ही होंगी पढ़ा करके। तभी उनकी दोनों बेटियां बड़ी बड़ी आ जाती हैं और उनको सैलरी भी मिल जाती है जो बच्चों को पढ़ाने जाती थी। बोलती हैं, मम्मी पापा ये लो देखो हम दोनों की कमाई, हमने है ना इतना सारा पैसा कमा लिया है कि अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब मैं अब और ये नीतू अब पढ़ने जाएंगे, कुछ तैयारी करेंगे, 6 महीने की है, आप हमें भेजने की कृपा करें और इसमें पैसे हैं आप लोग रख लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी। तो शहर से जब आती है उसकी बेटी तो किसान और उसकी पत्नी उर्मिला बहुत खुश होते हैं और वो बोलते हैं, देखो मेरी बेटी अफसर बन गई है, बड़ी बेटी। और तभी दूसरे नंबर की बेटी आ जाती है और वो पुलिस अफसर बन गई थी। किसान बहुत खुश होता है, छाती ठोक कर कहता है कि देखो गांव वालों, अब बोल के दिखाओ कौन बोलता है मेरे और मेरे परिवार के बारे में। तब सब लोग मेरा मजाक बनाया करते थे, खिल्ली उड़ाया करते थे, मुझे काम तक नहीं करने देते थे अपने खेतों में। अब कोई मुझे कुछ बोल के दिखाए, मेरी बेटियां मेरी शेरनी हैं, मुझसे सब कहते थे तेरी बेटियां हैं, बेटियां क्या करेगा, क्या खिलाएगा, कैसे शादी करेगा, अब बोल के दिखाओ। और ये है मेरी बेटी, ये डॉक्टर बन गई है और ये गरीब लोगों का इलाज करेगी। हम जब बीमार होते थे तो हमारी दवाई के लिए भी पैसे मौजूद नहीं होते थे, तब हम बहुत दुखी रहते थे। तभी हमने सोच लिया था कि हमारी एक बेटी डॉक्टर ज़रूर बनेगी, जिससे हम जैसे गरीबों का इलाज करेगी वो, और ये पूरे गांव में अब फ्री में इलाज करेगी, किसी गरीब से अब 1 रुपया तक नहीं दिया करेगी। गाँव वालों तुम्हारी आंखें खुल गई, अब तो आंखें खोल लो और देखो ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, ये टीचर बन गई है और ये गरीब बच्चों को पढ़ाया करेगी निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लेगी ये किसी भी बच्चे से, और ये सरकारी नौकरी लग गई है इसकी, मेरी बेटी की। अब किसी की आवाज़ नहीं निकलेगी गांव वालों की। तब मुझसे सीधे मुंह कोई बात नहीं करता था, गालियां देते थे, मैं एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता था। वो दिन मुझे बहुत याद हैं। तब
आप सब गांव वाले कितना दुखी करते थे मुझे। और इसी तरह उसकी चारों बेटियां हैं, अपने मुकाम पे पहुंच जाती हैं, चारों गवर्नमेंट जॉब लग जाती है चारों बेटियों की, और वो गांव में अपने माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा कर देती हैं और उनकी सारी गरीबियां भी दूर हो जाती हैं। हमें नाज है ऐसी बेटियों पर। बहुत से लोग हैं ना सोचते हैं बेटियां नहीं हैं, बेटियां हैं बेटा नहीं है, लेकिन बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं। सुन लो दोस्तों। और वो है ना एक बहुत बड़ा मकान शहर में जाकर खरीद लेते हैं और उसी में सब लोग रहने लगते हैं। एक दिन उर्मिला और उसका पति दीनू कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि अब हमारी चारों बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हैं, अब इनकी हमें शादी कर देनी चाहिए। तो उसका पति बोलता है कि हमारी बेटियों ने हमारा नाम रोशन किया है, अब वो चाहें जैसे चाहें कर सकती हैं। और उसकी पत्नी कहती है कि हम चारों बेटियों की शादी कर देंगे और उनको अपने पास ही रखेंगे ताकि हमारे 4 बेटे भी आ जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि बेटे नहीं है बेटे नहीं है, अरे शादी कर दो, वो भी तो बेटे ही होते हैं हमारे। तो 4 बेटियां भी होंगी, हमारे 4 बेटे भी होंगे। और चारों बेटियों की वो शादी कर देते हैं और साथ में खुशी खुशी रहने